नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक्सपायरी पे निफ्टी ने बड़ा धमाका कर दिया है, दमदार तेजी बनते हुए दिख रही है। 25,000 पार हो गया है, ना केवल 25,000, 25,100 हो गया है। और ये जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं ना, ये मैं बीते 3 दिनों से शेयर कर रहा हूं कि निफ्टी 25,000 की तैयारी कर रहा है। ना केवल इतना, जब मॉर्निंग में बाजार गिरा हुआ था तो मैंने पहली वीडियो में कहा कि आप स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। दूसरी वीडियो में कहा कि बाजार वॉलेटाइल हो रहा है, लेकिन आपको बेचने के बारे में नहीं सोचना है। अगर कुछ करना है तो वो बाय ऑन डिप ही होना चाहिए। अगेन मैंने आप सभी के साथ सेम चीज डिस्कस करी और बीते 2 दिनों से भी यही डिस्कस कर रहा हूं। जिस हिसाब से मंडे को तेजी बनी थी, उसने सारे शॉर्टर्स को ट्रैप कर लिया था और एक्सपायरी पे कुछ बड़ा हो सकता है इसकी संभावनाएं पूरी थी और होता हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही दिखा है। अभी 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। अब आगे क्या, पहले तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, 25,000 के ऊपर हम लोग 25,100 पे हैं, लेकिन आज एक्सपायरी होने के बाद कल से हमें फ्रेश डेटा चाहिए होगा, फ्रेश बाइंग चाहिए होगी, तब ऊपर जाएंगे। तो कल से कल की डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफी था और बहुत अच्छा बाजार ट्रेड कर रहा है। जितनी बाजार में तेजी है उतनी आपकी पोर्टफोलियो में नहीं होगी। और मॉर्निंग 10 बजे से पहले अगर आप देख रहे हो तो बाजार नीचे था, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो नीचे नहीं थी। कल देखोगे तो कल बाजार नीचे था, आपकी पोर्टफोलियो नीचे नहीं थी। परसों भी सेम चीज थी। रीजन बीइंग, मार्केट रेंज बाउंड कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। और आज क्या हुआ, इंडेक्स में जो बीते 2 दिनों में जो भी डेटा बन रहा था वो फटा। और जब फटा तो फिर आप सभी ने देखा कि किस हिसाब से फटा है भाई साहब। 400 पॉइंट निफ्टी भाग गया है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप अभी उसी रफ्तार से हैं। इनमें कोई फास्ट तेजी नहीं देखने को मिली है। ये अभी भी आधा % ऊपर है, इसलिए पोर्टफोलियो आपकी सिमिलर ऊपर है और इंडेक्स आज कमाल कर रहा है। बीते 2 दिनों में इंडेक्स में सुस्ती थी, लेकिन स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। आज स्टॉक्स तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स बहुत अच्छा कर रहा है। ये डिफरेंस हो गया है। ओवरऑल पूरा बाजार बहुत ही शानदार है। अब आ जाता हूं स्टॉक्स पे। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम पर ट्रेड कर रहे हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। आज दोस्तों 15 तारीख है और आज बड़ा दिन है। पता है क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में आज बात होने वाली है 3 साल से चल रहे युद्ध को लेकर, युद्ध विराम को लेकर। और इसको लेकर कुछ अपडेट्स भी हैं। रशिया फॉरेन मिनिस्ट्री, रशिया यूक्रेन टॉक इन इस्तांबुल टू स्टार्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। आज सेकेंड हाफ में इनके बीच में इस्तांबुल में बातचीत होगी। सेकेंड, रशिया पेस्कोव सेज नो चांस पुतिन टेक्स पार्ट इन टर्की टॉक। तो ये भी अपडेट आ रही है, टर्की को लेकर कोई बातचीत नहीं करेंगे पुतिन साहब। अब आ जाता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। काफी सारी खबरें आ रही हैं और इस बीच में अमेरिका की तरफ से कुछ बयान भी आए हैं कि भारत जीरो टैरिफ के लिए, तो अगर हो सकता है अगर भारत जीरो टैरिफ मारेगा तो फिर यूएस भी जीरो टैरिफ करेगा। तो इन दोनों में भी ट्रेड डील आ सकती है जीरो टैरिफ पे, वो भी अपने आप में बड़ा पॉजिटिव हो सकती है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के नंबर आए हैं। विनती ऑर्गेनिक्स, जीएमडीसी, साउथ इंडियन बैंक, कोचिन शिपयार्ड, प्रिज्म जॉनसन, ये कुछ बड़े नाम है जिनके नंबर आए हैं। कोचिन शिपयार्ड से शुरुआत करना चाहूंगा। वैसे तो स्टॉक बीते 3-4 दिनों से लगातार तेजी में है और रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर्स में इतना कोई खास मजा नहीं आया है। हालांकि साल दर साल मजा उतना खास नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है। फॉर एग्जांपल, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 265 करोड़ के सामने 285 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है आपको कोचिन शिपयार्ड में। आगे बात कर, और वहीं अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 184 करोड़ से बढ़कर 285 करोड़ हो गया, तो दोनों जगह अच्छा है। रेवेन्यू में 1225 करोड़ से बढ़कर फिर 1650 करोड़ पे देखने को मिला है। तो रेवेन्यू में भी बढ़िया बढ़त है साल दर साल। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करेंगे तो 1070 करोड़ से 1650 करोड़ पे, यहाँ भी अच्छा है। प्रेशर आया है मार्जिन में और काफी हैवी प्रेशर आया है। 23.35% से घटकर 15.35% पे मार्जिन रह गए हैं साल दर साल। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करें तो यहाँ भी 23% से घटकर 15.35% है। कामकाजी मुनाफा भी घटा है, 286 करोड़ से घटकर 253 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है साल दर साल। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 242 करोड़ के सामने 253 करोड़ है, तो कोई खास बड़ा जंप नहीं है। तो एबिटा और एबिटा मार्जिन लेवल पे उतना दमदार परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में दमदार परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ 2 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड भी आया है। नेक्स्ट, एक दमदार कंपनी जीएमडीसी। बीते कुछ समय में करेक्शन काफी बड़ी हो गई है इस स्टॉक में, इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो कंपनी हमेशा बड़ा ही डिविडेंड के लिए जानी जाती है, जब देती है तो बड़ा डिविडेंड इस बार भी आया और डिविडेंड आया है
₹10 प्रति शेयर का, इनफैक्ट 10 नहीं है, ₹10.10 का डिविडेंड आया है कंपनी के लिए। एंड कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा है 190 करोड़ के सामने 290 करोड़ का, रेवेन्यू पोस्ट करा है 750 करोड़ से 790 करोड़ का, और मार्जिन आए हैं 24.62% पे 25.13% से घटकर कामकाजी मुनाफा 189 करोड़ से 194 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। स्टॉक 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आगे बात करें दोस्तों तो नंबर आते हुए दिख रहे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के। सबसे पहले कंपनी ने अप्रूव कराए 300 करोड़ रुपए का फंड रेज। एबिटा कंपनी का 450 करोड़ के सामने 340 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 10% से घटकर 6.54% रह गए हैं। रेवेन्यू 4500 करोड़ से बढ़कर 5150 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो इसके नंबर्स में मजा नहीं आ रहा भाई साहब। मुनाफे की बात करें तो 190 करोड़ के सामने 46 करोड़ पे रह गया, तो बहुत खराब नंबर है। इस नंबर पे इस शेयर को 10% टूटना चाहिए था, अभी तक नहीं टूटा। आई थिंक बाजार का सपोर्ट है या फिर कुछ भी कह लीजिए, बट ये स्टॉक के नंबर तो मुझे काफ़ी खराब दिख रहे हैं। नंबर्स और भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, लाइक थंगामाइल ज्वेलर्स, CESC बड़ा नाम है, कैपलिन पॉइंट, अरविंद, मेनन बियरिंग, सारेगामा, साकार हेल्थ केयर, लूपिन, ये तो कल आ गए थे। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो अपने नंबर पेश करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक फ्रेश अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।